2021 का समय जब कोरोना ने मचाया पूरे भारत में अपना कहर। कोरोना के समय किसी को कहीं पर आने जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे समय में लोग घूमने के लिए कई स्थानों पर रुके हुए थे। गवर्नमेंट ने पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा रखा था। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। फिर भी हम निकल चुके हैं लखनऊ की ओर। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि रेलवे फाटक बंद था और सभी लोग इंतजार में खड़े हुए थे। जब तक रेलगाड़ी क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं हो जाती है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार की घड़ी खत्म होते ही हम लोग पहुंचेंगे भूल भुलैया लखनऊ का एक सुनहरा स्थान जिसे इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। लखनऊ जाने के कई रास्ते हैं और लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां बहती है गोमती नदी। और गोमती नदी का इतना पावन अवसर भादों के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी बरसात का सीजन आता है तो गोमती नदी अपने पूरे उफान पे होती है और ऐसा कहा जाता है कि बरसात के दिनों में भारत देश की सभी नदियां अपने भव्य उफान पे रहती हैं और उस समय का नज़ारा देखने लायक का होता है। तो आप देख ही सकते हैं पानी का भव्य नज़ारा कितनी तेजी से बह रहा है और ऐसे बहते हुए धाराओं को देख करके सबके मन में एक खुशी छा जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं उन धाराओं की ओर जो लखनऊ के किनारे से क्रॉस होके आगे की ओर बढ़ती हैं। लखनऊ जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही 2021 आता है और पूरे भारत देश में लग जाता है लॉकडाउन, किसी को कहीं पर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे समय में भारत की सभी नदियां पूरी तरह से स्वच्छ और साफ हो गई थी और ऐसे समय में समुद्र के किनारे बड़े बड़े जीव भी साफ पानी में तैरते हुए दिखाई नजर आते थे। तो हम लोग पहुंच रहे हैं लखनऊ की ओर और लखनऊ में पहुंचते हुए हम आपको ले चलेंगे इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ का सबसे खूबसूरत नज़ारा भूल भुलैया है, जहां पर दूर दूर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लखनऊ की सैर कराऊंगा और वहां के सुनहरे पल कौन कौन से हैं उनको मैं आपको विजिट कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर भव्य नज़ारे का आनंद लेने के लिए सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत देश में जाना जाता है। लखनऊ की गलियां और वहां के बने हुए कुछ ऐसे खूबसूरत प्लेस हैं जिनके नाम से लखनऊ पूरे भारत देश में भव्य रूप से छाया हुआ है। तो आइए ले चलते हैं इस लखनऊ की खूबसूरती नज़ारे की ओर, जहां के नज़ारे देख करके आप मन मोहित हो जाएंगे और वहां की सुंदर सुंदर गलियां और गार्डन और फ्लावर और ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं जहां पर टूरिस्ट आज भी दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ भूल भुलैया। जिस खूबसूरत नज़ारे को आप लोग देख रहे हैं यह लखनऊ का सबसे खूबसूरत नज़ारा भूल भुलैया, जिसे इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 2021 एक ऐसा समय था जब कोरोना पूरे भारत में कहर मचाए हुए था। उस समय किसी को बिना मास्क के भूल भुलैया के अंदर प्रवेश करना वर्जित था। इसलिए हम लोगों ने एक खरीदा मास्क और पहुंच गए भूल भुलैया घूमने के लिए। जैसे ही हम लोग भूल भुलैया के पास पहुंचते हैं तो हम लोगों ने देखा
कि स्कूल की एक टोली वहां पर अपनी छवि बनाए हुए है और चारों तरफ घूम रही है। आपको बता दें, स्कूल के बहुत सारे ऐसे बच्चे और भारत देश के टूरिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो भूल भुलैया भारत देश में हर साल घूमने के लिए आते हैं। तो हम लोग अब चलने वाले हैं भूल भुलैया के अंदर और देखते हैं कि भूल भुलैया इतना प्रसिद्ध क्यों है, आखिर इतनी भीड़ भूल भुलैया में क्यों लगती है। भूल भुलैया के अंदर प्रवेश करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह भूल भुलैया किसने बनवाया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा करवाया गया था, ताकि लोगों को उस गरीबी के समय में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अकाल सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो जिसमें से आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया, जिससे सभी लोगों को रोजगार मिल सके। और ऐसे समय में सभी लोगों को रोजगार मिलता था, जिसकी वजह से यह भूल भुलैया बनाई गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान में सिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन और करबला की याद में शोक सभाएं मनाते थे। और यह भूल भुलैया बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक इमारतों में से गिनी जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आज भी आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं भूल भुलैया के अंदर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी बच्चे भूल भुलैया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और पीछे से हम भी लगे हुए हैं कि हम भी देखेंगे कि भूल भुलैया के अंदर ऐसे कौन से नज़ारे हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दौड़ते हुए चले आते हैं। यदि आप भी भूल भुलैया घूमना चाहते हैं तो भूल भुलैया लखनऊ में स्थित है और भूल भुलैया को विजिट करने के लिए आप स्टेशन से साधन पकड़ करके भूल भुलैया पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आप भूल भुलैया तक पहुंच सकते हैं। भूल भुलैया पहुंचना बहुत ही आसान है। भूल भुलैया पहुंच करके जैसे ही आप ही भूल भुलैया में प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको गेट कीपर मिलेंगे, जो आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। भूल भुलैया की सबसे खास बात यह है कि भूल भुलैया की जो दीवारें हैं वो एक साइज की बनी हुई हैं और वो दीवारें इतनी मोटी हैं कि आप पूरा भूल भुलैया घूम लीजिए, आपको कहीं पर कोई पतली दीवार नहीं मिलेगी। हर एक दीवार मोटी मिलेगी और सेम टू सेम एक जैसी मिलेगी। इसीलिए इसे भूल भुलैया कहा गया है, क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं। भूल भुलैया की सबसे खास बात यह है कि भूल भुलैया के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपको पूरा लखनऊ भूल भुलैया से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है। आप भूल भुलैया के अंदर से सबको देख सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता है। यही भूल भुलैया की खास बात है। और भूल भुलैया की बहुत सारी ऐसी खास बात हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे आपको कम से कम 85 रास्ते मिलेंगे और उन 85 रास्तों में सभी रास्ते एक जैसे मिलेंगे और आप किस रास्ते से जा रहे हो और आप किस रास्ते से बाहर निकल रहे हो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। यदि आप सही डायरेक्शन पकड़े हो तो आप बाहर निकल जाओगे, अदरवाइज आप भूल भुलैया के अंदर ही घूमते रह जाओगे। इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया रखा गया है, क्योंकि एक जैसे रास्ते होने के कारण सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाते हैं। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि यह स्थान भूल भुलैया है। भूल भुलैया के अंदर आप स्लीपर शूज पहन करके प्रवेश करना वर्जित है और भूल भुलैया के अंदर जाने के लिए आपको दरवाजे के पास से एक टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप भूल भुलैया के अंदर प्रवेश कर सकते हो।
तो हम लोगों ने भी टिकट खरीदा है और हम लोग भूल भुलैया के अंदर घूम रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सभी लोग भूल भुलैया के अंदर घूम रहे हैं और उनके पीछे पीछे हम भी लगे हैं। ऐसा ना हो कि रास्ता खो जाए और हम उसी भूल भुलैया के अंदर घूमते रह जाएं। चलिए आपको भूल भुलैया की छत पर ले चलते हैं, जहां की खूबसूरती नज़ारा पूरे लखनऊ में देखा जा सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग भूल भुलैया की छत के ऊपर घूम रहे हैं। इस स्थान से आप सभी को देख सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता है। यह ऐसा स्थान है जहां से पूरा लखनऊ दिखाई देता है और यहां से आप पूरे लखनऊ का भव्य नज़ारे का आनंद ले सकते हो। और रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ की 2 सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिसके द्वारा आप भूल भुलैया की छत पर घूम सकते हो और वहीं से आप नीचे उतर सकते हो। जैसे ही हम लोगों ने भूल भुलैया के अंदर प्रवेश किया तो वहाँ के गार्ड ने हमें बताया कि भूल भुलैया के अंदर घूमना वर्जित नहीं है, लेकिन आप इधर उधर खिड़कियों से झांक नहीं सकते हैं, आप इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। यदि आपको डायरेक्शन सही नहीं मिली है तो आप वहां के लोगों से पूछ करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप गलत रास्ते पे न जाएं, क्योंकि भूल भुलैया में एक जैसे रास्ते होने के कारण कई लोग आज भी भ्रमित होते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे बाहर निकला जा सकता है। जैसे ही आप भूल भुलैया घूम करके बाहर आएंगे तो वैसे ही आपको उसके सामने आपको मिलेगा एक बड़ा सा गार्डन, जहां पर बैठ करके आप नाश्ता कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और वहां की खूबसूरती और वहां के पौधे देख करके वहां से जाने का मन नहीं करता है। ऐसा बना हुआ है लखनऊ का भूल भुलैया पार्क, जिसे घूमने के लिए आज भी दूर दूर से लोग आते रहते हैं। ये था भूल भुलैया का खूबसूरत नज़ारा जिसे आप लोगों ने देखा है। यदि आपको यह भूल भुलैया का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, और कब आप भूल भुलैया घूमने वाले हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को घूमने के बाद हमें नई नई जानकारियां होती हैं और बहुत सारा नॉलेज होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग विकसित होता है। तो जब भी आपको समय मिले लखनऊ का भूल भुलैया जरूर विजिट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।